वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आप पोजीशन टाइम इक्वेशन भी कहते हैं। हमने ये प्रूव करना है कि एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। हम ये दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय डेफिनेशन भी और बाय ग्राफिकल मेथड भी। तो पहले हम बाय डेफिनेशन या एनालिटिकल मेथड सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम वेलोसिटी के टॉपिक में एक पॉइंट पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी मैं यहाँ पे लिखूँगा इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये इक्वेशन थी। अगर आप यहाँ स्टूडेंट एस निकालें तो टी इधर जाके मल्टीप्लाई करें तो एस इज इक्वल टू आएगा वी एवरेज मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन टी आ जाएगा। यानी यहाँ जो वी है ना, एवरेज वेलोसिटी आती है। स्टूडेंट, हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी को देखा हुआ है वी एफ प्लस वी आई ओवर 2 इनटू टाइम टेकन टी आ जाएगा। यानी हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब हमने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करनी है, इसमें हमें वी एफ नहीं चाहिए। अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे वी एफ को ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमें वी एफ की सेकंड इक्वेशन में ज़रूरत नहीं है। तो हम इसके लिए वी एफ की यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं जो लास्ट हम लोगों ने ड्राइव की थी फर्स्ट इक्वेशन से। एस इज इक्वल टू वी आई प्लस ए इंटू टी, ये मैंने पुट कर दी वी एफ की वैल्यू, प्लस वी आई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन टी आ जाएगा स्टूडेंट। अब ये वी आई प्लस वी आई, इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 vi। तो डिस्टेंस एस इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 2 vi प्लस ए टी ओवर 2 इंटू टाइम टेकन टी आ जाएगा। तो ये एस इज इक्वल टू मेरे पास बनेगा 2 vi टी प्लस, और टी इधर भी मल्टीपल तो बन जाएगा ए टी का स्क्वायर, और ओवर में 2 दोनों का अलग अलग कर लेंगे। यानी इसके 2 ओवर में अलग लिख लिया, इसके 2 ओवर में अलग लिखा, तो 2 से स्टूडेंट कैंसिल हो गया। तो एस इज इक्वल टू बना वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये था मेरे पास प्रूफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का बाय डेफिनेशन। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे और ग्राफ से हम इसका प्रूफ करेंगे। अभी हम सेकंड मेथड पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ का। ग्राफ में हमने ये ग्राफ ड्रा किया हो जो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी किया था। इसमें ओ से ए वी आई है, ओ से डी टाइम है, डी से सी जो है वो ओ ए के बराबर है, बी से सी डेल्टा वी के बराबर है, और ए से बी हमारे पास जो है वो स्लोप थी। अगर हम बात करें ग्राफ की, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ग्राफ का एरिया चाहिए। तो मैं जब एस निकालूंगा वो एरिया आएगा ग्राफ का। अब यहाँ पे दो तरह के पोर्शन बनने हैं। ये जो पोर्शन नीचे वाला है मैंने ब्लू किया, ये मेरे पास है रेक्टेंगल का ग्राफ, और जो ऊपर वाला मैंने रेड किया है इसको कहते हैं आप लोग ट्राइएंगल। तो यहाँ जो ग्राफ है ना, ये दो तरीके का होगा, सम ऑफ रेक्टेंगल प्लस सम ऑफ ट्राइएंगल। तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया ऑफ ओ से ए और ए से सी और सी से डी, प्लस दूसरा मेरे पास आएगा एरिया ऑफ ट्राइएंगल, और ट्राइएंगल मेरे पास आएगा ए से बी और बी से सी, ए से बी और बी से सी आएगा। तो ये मेरे पास दो पॉइंट आते हैं, पहला ओ ए सी डी और दूसरा आएगा ए बी और सी। एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो बनता है बेस इंटू हाइट। तो बेस है ओ से डी और हाइट है ओ से ए के बराबर, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है 1/2, बेस है ए से सी और हाइट है मल्टीप्लाई करके बी से सी आ रही। तो अगर मैं देखूं ओ से डी की वैल्यू ग्राफ से, तो ये टाइम टी है, मल्टीप्लाई बाय ओ से ए की वैल्यू है वी आई प्लस 1/2, ए से सी की वैल्यू दोबारा टाइम टेकन टी है, और बी से सी को हम लोग लास्ट टाइम भी कैसे कहते हैं डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये लिखेंगे वी आई टी प्लस 1/2 इंटू टाइम इंटू चेंज इन वेलोसिटी को आप लोग निकालते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जैसे कि हम लोगों ने देखा हुआ था वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ माइनस वी आई विच इज इक्वल टू ए इंटू टी,
और इस क्वांटिटी को आप लोग कहते हैं डेल्टा वी। तो यहाँ मैं डायरेक्ट पुट करूँगा ए टी, तो ये ए टी बन गया। तो मेरे पास इक्वेशन बन गई वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। तो ये है मेरे पास डिस्टेंस। ये थी स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, FA स्टार। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।